हेलो बच्चों, let's see this question. The question says, give reasons for the following in one or two sentences. Part 1, hydrogen bromide cannot be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on sodium bromide. And second is, when a blue litmus paper is dipped into a solution of hypochlorous acid, it turns first red and then later on gets decolorized, right? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है। इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों नहीं बन सकता जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ब्लू लिटमस पेपर को जब हम हाइपोक्लोरस एसिड में डिप करते हैं तो वो पहले रेड होता है एंड देन डीकलराइज हो जाता है, राइट? तो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें रिएक्ट करवाना है किसको? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, विद NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो इससे क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या होगी, इससे सोडियम बाइसल्फेट बनेगा विद HBr विच इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन ये HBr एज इट इज रहता नहीं है। इसमें क्या होता है, ये HBr जो है, क्योंकि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HBr क्या होता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट? तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं अगेन HBr के साथ। तो HBr क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br2। और सल्फ्यूरिक एसिड खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 प्लस 2H2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो HBr में -1 होता है ब्रोमाइड, और ब्रोमीन गैस में क्या होता है, 0, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट? तो इस ऑक्सीडेशन के कारण जो HBr है वो HBr की तरह ना रहकर ब्रोमीन गैस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से हम H2SO4 की रिएक्शन NaBr के साथ करवाकर HBr नहीं बना सकते, राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड। सेकंड में हमें क्या कहा हुआ है, एक बार हम दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं कि जब ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड में तो वो फर्स्ट टर्न होता है रेड एंड देन गेट डीकलराइज्ड, राइट? तो हमें पता है कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर, रेड में अपना कलर किस में चेंज कर लेता है, वो रेड में, राइट? अब अगर हम देखें तो हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl, राइट? दिस इज क्या, व्हाट, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर कुछ ना कुछ जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट वी नो दैट हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं है एज HOCl, तो वो डीकम्पोज होता है किस में, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन, राइट? इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास, इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। ये अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज के कारण इस रेड कलर को, जो हमने ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट किया था, इस रेड कलर को क्या करता है, कलरलेस कर देता है। तो जब हम इस रेड के साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज वाला नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे तो वो क्या कर देगा, इसे कलरलेस, राइट? तो इसके कारण जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो कुछ समय बाद कलरलेस हो जाता है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमें पता चला कि H2SO4 जो है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण HBr को कन्वर्ट कर देता है Br2 में, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सेकेंडली, ब्लू लिटमस पेपर पहले रेड में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, एंड देन
ये डीकम्पोज हो जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, राइट। तो जिसकी वजह से जब नेसेंट ऑक्सीजन रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, उसको कलरलेस कर देता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।